मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से देश में मॉनसून को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है और आईएमडी के अनुसार इस बार सामान्य मॉनसून रहने की उम्मीद है और अल नीनो की स्थिति के बावजूद इसका असर मॉनसून पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। सुनिए। आने वाले मानसून सीजन के लिए आज जो पूर्वानुमान जारी किया गया, इसके हिसाब से सारा भारतवर्ष के लिए मानसून नॉर्मल रहने का पूर्वानुमान किया गया है। नॉर्मली मानसून सीजन में 87 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किया जाता है। आज जो पूर्वानुमान इशू किया गया, इसके हिसाब से रेनफॉल नॉर्मल की 96% विथ मॉडल एरर ऑफ ±5% होने का पूर्वानुमान है। जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ है। मृत्युंजय, तो आईएमडी के इस पहले अनुमान के बाद समझ लिया जाए इस बार मॉनसून के मोर्चे पर ऑल इज वेल? देखिए, हम सब ये चाहते हैं कि ऑल इज वेल रहे, लेकिन जरा जो आंकड़े आए हैं उसकी बारीकियों को समझना जरूरी है। कल और आज में दो अनुमान आए हैं मानसून को लेकर। कल प्राइवेट एजेंसी स्कैमेट का अनुमान आया था और स्कैमेट ने 94% बारिश का अनुमान जताया है, जो कि सामान्य से कम माना जाता है। अब आज आईएमडी की रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट है मानसून को लेकर, और आईएमडी ने 96%, मतलब ये कि सामान्य मानसून का अनुमान जताया है, ±4% का वो एरर दिया जाता है मौसम विभाग की तरफ से। तो 96% मतलब सामान्य मानसून। हालांकि अगर आप डिटेल में इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें कुछ चिंता वाली बात भी कही गई है, और चिंता वाली बात यह है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून होगा, मतलब अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा मानसून का, उसमें अल नीनो का खतरा हो सकता है। अब अल नीनो मानसूनी बारिश को कितना इंपैक्ट करेगा, ये आगे की रिपोर्ट में हो सकता है कि आईएमडी बताए, लेकिन ये बात इस रिपोर्ट में आईएमडी ने कही है कि अगस्त और सितंबर के महीने में अल नीनो दिख सकता है। आमतौर पर अल नीनो आने से मानसून कमजोर रहता है, ये आमतौर पर देखा गया है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि अल नीनो के बावजूद सामान्य मानसून रहा है या अच्छी बारिश हुई है, लेकिन उसकी संख्या कम होती है, तो ये एक चिंता वाली बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 96% बारिश का अनुमान जताया गया है, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन का आंकड़ा है। मतलब ये कि आप ये सोचिए कि अगर ±4% का जो दिया गया है, अगर -4% हो गया, -4% आप छोड़िए, अगर 1% माइनस हो गया तो 95% अगर बारिश होती है तो ये सामान्य से कम मानी जाएगी। तो मतलब एक बॉर्डर एरिया का ये अनुमान है। अब चूंकि अगला अपडेट मई के महीने में आएगा आईएमडी की तरफ से, लेकिन हाँ, इस बीच राहत की बात यह है कि जो पहला अनुमान आया है उसमें सामान्य बारिश की बात की गई है। ये एक राहत की बात हो सकती है। 4 महीने का पूरा सीजन होता है, जून से लेकर सितंबर तक, और उस दौरान सामान्य मानसून रहेगा, इस बात की उम्मीद पहली रिपोर्ट में जताई गई है। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग एरिया को लेकर, इलाकों को लेकर इस मानसून में क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है कि जो कुछ उत्तर पश्चिम के राज्य होंगे, पश्चिमी जो इलाके होंगे, उत्तर पूर्वी इलाके होंगे, वहां पर सामान्य या सामान्य से कम मानसून दिख सकता है। इसके अलावा सामान्य और सामान्य से ज्यादा मानसून रहने की संभावना 67% है, और सामान्य बारिश की संभावना 35% है। मतलब जो अलग अलग आंकड़ों के जरिए कैटेगराइज किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा संभावना सामान्य मानसून का बताया गया है, और 35% संभावना इस बात की है कि इस बार सामान्य मानसून रहे। अब जरा एक आंकड़ा और देख लीजिए कि आमतौर पे ये जो परसेंटेज में मानसून का फिगर आता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये आंकड़ा क्या है आखिर। तो 96 से लेकर 104% का अगर अनुमान आता है इस बीच का, तो इसे नॉर्मल मानसून माना जाता है। और अगर 96 से कम आता है, जैसा कि स्काईमेट का आया है, तो उसे बिलो मानसून कहते हैं। 90 से 96 के बीच, मतलब 96 से कम और 90 से ऊपर अगर मानसून का आंकड़ा आता है तो वो बिलो मानसून कहलाता है। 90 से नीचे अगर मानसून का आंकड़ा है तो वो डेफिशिएंट रेन कहलाता है। 104 से 110 के बीच का अगर आंकड़ा आता है परसेंटेज का, लॉन्ग पीरियड एवरेज का, अगर इतनी बारिश हो तो उसे एक्सेस रेन कहते हैं, उसे एबव मानसून कहा जाता है। और 110% से ज्यादा अगर बारिश की उम्मीद जताई जाए तो इसे ज्यादा बारिश या एक्सेस रेन की श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन अच्छी बात एक लाइन में यही है कि पहला अनुमान नॉर्मल मानसून का आया है।